कटनी में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने ससुराल पक्ष पर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगाने के साथ ही पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की। 28 अप्रैल 2025 को कटनी के हीरागंज में रहने वाली अजय जैन की होनहार बेटी पर्णिका जैन की लाश वसंत कुंज दिल्ली स्थित अपने घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। शनिवार को पिता अजय जैन ने मीडिया से चर्चा में बताया कि केवल 28 वर्ष की उम्र में वह सपनों, संवेदनशीलता और जीवन से भरी हुई थी। वह कभी आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या की गई है। अजय जैन और बड़े पिता संजय सिंघई ने पति पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की। बच्ची की शादी 6 फरवरी 2024 को हुई थी और 28 तारीख को शाम को 6:15 बजे हमको फ़ोन आया कि वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है और फिर उसके 10 मिनट बाद फ़ोन लगाते हैं कि भैया उसका तो देहावसान हो गया। 9 मई को उसका फ़ोन आया था कि वो मुझे परेशान कर रहा है और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, इस टाइप की उसने मेरे को बताया था। मारपीट भी उसने की थी। तब मैंने उसके ससुर को फ़ोन लगा करके बोला था, उनके दामाद को फ़ोन लगा करके बोला था, तो वो गए थे वहाँ पर और सब बातें नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं बाबा, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उसको समझा दिया लड़के को। हमने कहा आपने अपने लड़के को ठीक से समझाया कि नहीं समझाया? बोले नहीं, सब समझा दिया, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं मारपीट करेगा, ना ही ऐसा कुछ करेगा। और उसके बाद भी बीच बीच में वो मतलब थोड़ा मोड़ा शक वाली बात है, ऑफिस क्यों जाती हो, ऑफिस मत जाओ। जब वो ऑफिस जाती थी मेरी बेटी तो उसको 10-10 बार फ़ोन लगाता था। एक बोलता रहा 1-1 मिनट की रिपोर्ट चाहिए हमको, क्या क्या करती हो, किसके साथ बैठती हो, कहाँ ऑफिस। और बहुत शक्की मिजाज और क्या कह सकते हैं, और बहुत ही घटिया टाइप का आदमी निकला वो। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन बच्ची से बात हुई थी आपकी? सुबह 10:30 बजे उससे बात हुई। इसकी मम्मी ने उसको फ़ोन लगाया, उसका मिस्ड कॉल पड़ा था 9:30 बजे का। हम लोग मंदिर में थे। उसकी मम्मी ने मिस्ड कॉल देख करके उस 10:30 बजे उसको फ़ोन लगाया। उसी समय मैं भी घर पे अंदर आ रहा था, तो उससे मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी मेरे को उन्होंने बहुत मारा है, बहुत मारा, मेरा अंग अंग दुख रहा है। मम्मी ने मुझे फ़ोन दिया। मैंने से बोलती पापा इतना मारा है कि मेरा अंग अंग दुख रहा है, पापा बताओ मैं क्या करूं, ये लोग मार डालेंगे मुझे मार डालेगा, ऐसा बोल कर के फ़ोन उसने रख दिया। और फिर उसके बाद मैंने बोला उसको, फिर समझाने की कोशिश की कि बेटा मैं आ रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ उसको। बोले नहीं समझाना, ये लोग नहीं समझते हैं, ये लोग नहीं समझते। मैंने कहा उसके पापा को बोलता हूँ, उसकी बहन को बोलता हूँ। तो बोले वो उसकी बहन प्रेग्नेंट है, उसको मत बोलो, परेशान हो जाएगी अभी। और ऐसा वो पता नहीं क्यों उसने ऐसा बोला, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला मैं डॉक्टर को तुम्हारे पति को फ़ोन लगा के बोल देता हूँ, डांट देता हूँ। बोले नहीं डांटो, मेरे को रहना ही नहीं है, मुझे बहुत मारा है। क्या लगता है आपको कैसे दोबारा से मारपीट करके उसको? मुझे तो डाउट है, क्योंकि जो उन्होंने बयान लिखाए हैं पुलिस में वो सब संदिग्ध हैं, क्योंकि उससे कुछ भी लगता नहीं है कि उसने आत्महत्या की होगी। पूरी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बात वो बताते हैं कि लड़के ने दरवाज़ा तोड़ा, और जब हम लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने उससे बोला कि दरवाज़ा तोड़ो, तो वो तोड़ नहीं पाया। चटकनी बोले ढीली रही होगी, तो चटकनी ढीली करके भी तोड़ने की कोशिश करवाई उसने, वो तब भी वो लड़का दरवाज़ा नहीं तोड़ पाया। और वो बोल रहा था कि हमने बारजे से जा कर के देखा कांच से, तो कांच दूधिया कलर के थे। हमारे रिश्तेदारों ने देखा, वहाँ अंदर का कुछ भी नहीं दिखाई देता उसमें कमरे का। तो हम लोगों की संदेह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की? इसकी शिकायत अभी हम लोगों ने सिर्फ बसंत कुंज थाना दक्षिण दिल्ली वहाँ पर की है। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन था ऑफिसर, वो उस समय सिर्फ उनके ही हिसाब से बात कर रहा था। जब उसे डीआईजी का फ़ोन पहुंचा कटनी से, कुछ लोगों ने हमारी मदद की है, कुछ लोगों ने डीआईजी से फ़ोन करवाया है, तब वो हमारे पक्ष में थोड़ा
झुकाव उसने दिखाया। फिर वो बोलने लगा कि आपके हिसाब से ही हम जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही रिपोर्ट लिखी जाएगी। अब हमको भी संदेह होने लगा है, निष्पक्ष जांच करेंगे, आप चिंता नहीं करें। लेकिन वो रात को 12 बजे तक हम लोगों को घुमाते ही रहे और उसके माँ बाप, उसके लड़के के पिता और दामाद वहाँ पर पहुँच गए थे, पहले भी पहुँच गए थे। वो मुझसे कंप्रोमाइज़ की बात कर रहे थे। हमने कहा हमारी लड़की मर गई और उनके चेहरे पे एक भी सिकन नहीं थे और तुम कंप्रोमाइज़ की बात करते हो। मतलब इससे भी हम लोगों को संदेह बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं लड़के ने कुछ ना कुछ किया। तो हम तो निष्पक्ष जांच चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार जैन। और मैंने बचपन से उसको खिलाया। बहुत डेयरिंग थी उस बच्ची में, उसको इतना हम लोगों ने सक्षम बनाया है, वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। जहाँ वो एविडेंस जो भी दिख रहे हैं वहाँ प्रत्यक्ष में समझ में आ रहा है कि उसको मारा गया है, मार करके फिर उसको पूरा मैनिपुलेट किया गया है। उनको 5-6 घंटे का टाइम मिल गया क्योंकि उसकी डेट लगभग 11 से 12 के बीच में हो चुकी थी, जैसा मुझे वहाँ से पूरी जानकारी मिली है। उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं, वो 5 बजे उनके पास खबर पहुँच गई। उनके पिताजी मेहरौनी से 5-6 घंटे लगते, वो वहाँ पे 6-7 बजे वहाँ सारे रिश्तेदार उनके पहुँच गए और हमको उसके बाद खबर की गई। मतलब उन्होंने वहाँ पूरा मैनिपुलेट कर लिया। उस बच्ची में बहुत डेयरिंग थी, वो इंडिपेंडेंट थी। DONCT का जो ग्लोबल कंपनी में काम कर रही, जिसको 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल रही, वो बच्ची क्या करेगी? वो सुसाइड नहीं कर सकती। बहुत डेयरिंग थी। उसके साथ की सारी सहेलियां हैं, वो बोलती कि इतनी विनम्र, इतनी समझदार लड़की वो सुसाइड नहीं करती, तो उसकी हत्या ही की गई है और उस पर लीपापोती की जा रही है। उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए। एक तो ये मेरी बच्ची गई, ऐसा कोई दूसरी बच्ची ना जाए। दूसरी उसकी सहेलियाँ बोलती हम शादी नहीं करेंगे अब। मतलब एक नैरेटिव ऐसा गलत संदेश जाएगा अगर उसको सज़ा नहीं मिलेगी तो, और लोगों के हौसले बढ़ेंगे। तो अपन तो ये चाहते हैं कि उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उसके परिवार को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, क्योंकि उनका भी कोई ना कोई सहयोग रहा। तो ये कौन लोग हैं, कहाँ रहते हैं? ये मेहरौनी ज़िले के हैं। उनके 3-4 पेट्रोल पंप हैं। ओम प्रकाश जैन, ओमी जैन कहलाते हैं वो। आपके दामाद का क्या नाम है? डॉक्टर आयुष जैन भदौरा, आयुष जैन भदौरा। और हम लोगों ने बहुत अच्छा संबंध, लेकिन उसके शक की वजह से मेरी बच्ची गई। ऐसा और दूसरे कोई बच्ची ना जाए। मेरा ये आप लोगों से विनम्र है अनुरोध की दूसरी बच्चियों भी संकट में ना आए। ठीक है, मेरी बच्ची तो आज चली गई, लेकिन दूसरे की बच्ची ना जाए, उसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे दूसरे लोग भयभीत रहें। क्या नाम है आपका? संजय सिंह गई, मैं पर्णिका का ताऊ हूँ। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।